हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज है 2 जुलाई और जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस तरह का जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वीडियो के नीचे, इसे दबाना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि डेली की जो करंट अफेयर्स की अपडेट्स है वो कंटिन्यू आपको मिलती रहे। साथ ही अदर इंपॉर्टेंट्स अपने चैनल की आप तक पहुंच सके बिना मिस हुए। साथ ही जो दोस्त इसको इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं उनके लिए भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप इसे इंग्लिश में रीड कर लीजिएगा। साथ ही इसकी इंग्लिश पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए, उसका जो राइट आंसर है वो है भारत। यानी जो राइटर्स फाउंडेशन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी महिलाओं की दुनिया में सबसे खतरनाक देश महिलाओं के लिए, वो है हमारा इंडिया। इंडिया को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे डिस्कस कर ही लिया था। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा बिग फोर मैपिंग प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है सांपों से रिलेटेड। सांपों का एक प्रोजेक्ट है और इसी का मतलब कि इसके अंदर जो सांपों के अध्ययन है वो किया गया है। अध्ययन के लिए इसको शुरुआत किया गया है। इसमें लगभग 4000 से अधिक सांपों की जो प्रजाति वगैरह है उन्हीं के ऊपर एक सर्वे किया गया है। ठीक है, इतना काफ़ी है इससे रिलेटेड, बस इतना जानना है कि बिग फोर मैपिंग सांपों से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में कालिदास पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जो अंजलि ईला मेनन है, इन्हीं को कालिदास अवार्ड दिया गया है। देखिए ये जो अवार्ड दिया गया है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट, उसी के द्वारा ये दिया गया है इनको। और इनको ये दिया गया है महिलाओं के लिए, जो महिलाओं की भावना है उनको एक पेंटिंग के थ्रू इनको दर्शाने के लिए ही ये पुरस्कार दिया गया है, पेंटिंग के क्षेत्र में। ठीक है, चित्रण के क्षेत्र में। इसी के साथ ही एक और जो पर्सन है इनको ये अवार्ड दिया गया है जिनका नाम है ए रामचंद्रन को भी इनके साथ ये पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको इन शॉर्ट इंग्लिश में कहते हैं FATF, जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है? यानी कि कौन से कथन इससे सत्य हैं इसके लिए? तो पहला कथन बोल रहा है कि इसकी स्थापना 1989, तो ये कथन सही है इसका। दूसरा कथन बोल रहा है कि इसके 37 वैश्विक सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, तो ये कथन भी सही है। और तीसरा बोल रहा है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंक वित्तीयन को रोकने का उपाय करता है, तो ये कथन भी सही है। यानी कि जो FATF है इसके बारे में ये तीनों कथन सही हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ABC, तीनों सही है। देखिए थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। तो ये जो ग्रे रिपोर्ट है इसी के द्वारा भी जारी की गई थी। जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में जारी किया गया था, जो आतंकवाद के रिलेटेड जारी की जाती है। ठीक है, ग्रे लिस्ट जो मतलब कि जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद देश होते हैं उसके लिए जारी की जाती है। ठीक है, ऐसा था। बात करते देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु से संबंधित अधिनियम को रद्द करने व संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं निम्न में से? तो यहाँ पे देखिए कथन दे रखे हैं, बताना है कि तमिलनाडु से रिलेटेड कौन से अधिनियम में संशोधन किया है, कौन से को रद्द किया है। पहला कथन है देखिए, तमिलनाडु पब्लिक प्रॉपर्टी मालसर्सन एक्ट 1837 को रद्द किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये कथन सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु, बंगाल और बॉम्बे चिल्ड्रन अधिनियम 1925 को रद्द किया गया है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रद्द किया गया है, तो ये कथन भी आपका सही है। और तीसरा कथन बोल रहे हैं यहाँ पे, तमिलनाडु राजस्व रिकवरी अधिनियम 1864 को संशोधित किया है, यानी कि इसमें कुछ बदलाव किए हैं, तो ये कथन भी आपका सही है। यानी कि तीनों कथन आपके सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ABC, तीनों सही है। तमिलनाडु जो एक्ट संशोधन हुए हैं उसके रिलेटेड। बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस तारीख को GST दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जुलाई को GST के रूप में मनाया गया है। देखिए 1 जुलाई को GST के रूप में जो दिवस के रूप में मनाया गया है। और अगर बात करते हैं तो आप सभी को इसके बारे में तो काफ़ी नॉलेज होगी। इंडिया में जो है पूरा 1 साल इसने कर लिया, यानी कि ये अपनी पहली वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया के अंदर GST। और इसका फुल फॉर्म भी आप सभी जानते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तो जो है काफ़ी सारे वीडियोज इसके पहले जो है बना भी दिए थे मैंने, उससे रिलेटेड आपको देख ही लिए होंगे वो। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल AOG द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए जो इंटरनेशनल AOG जो फर्म है इसने एक रिपोर्ट जारी की है
इसके कथन जो है हम देख लेते हैं कौन सा इससे रिलेटेड सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन बोल रहा है सीएसटी एयरपोर्ट दुनिया के 5 खराब हवाई अड्डों में शामिल है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये बिल्कुल सही है। जो सीएसटी यानी कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट है मुंबई में, वो दुनिया के टॉप 5 हवाई अड्डों में सबसे खराब हवाई अड्डा है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा बोल रहा है कि ये रिपोर्ट समय से उड़ान के मामले में खराब प्रदर्शन के लिए जारी की गई है। देखिए ये रिपोर्ट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिपोर्ट किसके लिए जारी की गई है? समय से उड़ान के मामले में खराब प्रदर्शन, यानी कि लेट डिले वगैरह जो फ्लाइटों का होता है उसी से रिलेटेड ये मतलब कि जारी की गई है रिपोर्ट। और इसके अंदर जो टॉप 5 में नाम आया है वो आया है सीएसटी एयरपोर्ट का जो मुंबई में है। नेक्स्ट कथन बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसमें कुल 513 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। तो ये कथन सही है, यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई थी टोटल 513 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की रिपोर्ट थी, जिसमें टॉप 5 में सीएसटी टर्मिनल को शामिल किया गया है। यहाँ पे यहाँ पे लास्ट कथन बोल रहा है कि पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा 65वें स्थान पर रहा है। तो ये कथन भी सही है। और ये मतलब कि ओवरऑल रिपोर्ट के अंदर 513 हवाई अड्डे उसमें 65वें स्थान पर रहा है। अगर बात करते हैं पर्टिकुलर हमारे इंडिया की, तो इंडिया में ये पहले नंबर पर रहा है। मतलब कि लास्ट बेस्ट पोजीशन इसकी रहा है। इसका मतलब ये है सबसे बढ़िया इसका जो परफॉर्मेंस है इसी का रहा है पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का, अगर इंडिया की बात करते हैं पर्टिकुलर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में स्विस नेशनल बैंक, जिसको इन शॉर्ट इंग्लिश में बोलते हैं एसएनबी, द्वारा जारी सर्वे के मुताबिक स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत को इसमें जो पोजीशन मिली है वो मिली है 73वीं पोजीशन। 73 जो रैंक है भारत की इसमें आई है। अभी रिसेंटली जो एसएनबी है इसने रिपोर्ट जारी की है। मतलब कि इसका कहना ये है कि सबसे ज़्यादा जो है कौन से देश का पैसा जो है उसमें स्विस बैंक में जमा है, तो भारत को इसमें 73वां स्थान मिला है। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पैसा स्विस बैंक में जमा है वो है यूके का। जो यूनाइटेड किंगडम है उसका सबसे ज़्यादा पैसा इस स्विस बैंक में है। दूसरे नंबर पर आता है यूएस, जो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है वेस्ट इंडीज। तो ये तीनों जो है टॉप 3 नंबर पर आते हैं जिनका सबसे ज़्यादा पैसा जो है स्विस बैंक में है, ठीक है। देखिए स्विस बैंक का यहाँ में हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि काफ़ी दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि स्विस बैंक क्या होता है। देखिए स्विस बैंक की अगर बात करते हैं तो ये एक जितने भी स्विट्जरलैंड की जो कंट्री है उसके जितने भी बैंक है उन्हीं को नाम दिया गया है स्विस बैंक, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्विस बैंक में ही क्यों कराते हैं लोग पैसा, काला धन जो ब्लैक मनी है वो स्विस बैंक में ही क्यों जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए आपको बता दें कि जो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो स्विस बैंक है उसमें जो टैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगता है अदर बैंक्स की कंपेरिजन में। तो एक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है वो है कि यहाँ के जो बैंकों का जो कानून है वो जितने भी दूसरे देश हैं इस देश के अलावा उनसे सबसे अलग है। मतलब यह है कि जो खाता धारक है यहाँ पे जिसका भी खाता है बैंक में स्विस बैंक में, उसके अलावा उसकी परमिशन के बिना किसी को भी जो है इसके बैंक की जो खाता है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि जो वहाँ की पुलिस है, कानून जो कोर्ट वगैरह है, उनको भी जो है इसकी जानकारी लेने की परमिशन नहीं है खाता धारक की परमिशन के बिना। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए यहाँ के जो बैंक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाती है दूसरे लोगों के साथ, और ये इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा बैंक जो मतलब कि जो काला धन है वो स्विस बैंक में जमा किया जाता है। देखिए ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्विस बैंक में क्यों पैसे जमा कराते हैं, क्या कारण है, क्या होता है स्विस बैंक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिया की रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए इससे पहले जो ये रिपोर्ट हुई थी जारी वो हुई थी 2016 में। 2016 में जो इंडिया की रैंक आई थी वो आई थी 88th रैंक इसमें आई थी, और अब आई है 73। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, जो यहाँ पे लास्ट जो रिपोर्ट थी उसमें 88 थी और अब है 73। यानी कि जो अब की बार जो स्विस बैंक में पैसा है इस रिपोर्ट के अनुसार वो पहले की रिपोर्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा जमा। देखिए अगर अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट में भारत का जो है 7,000 करोड़ रुपया जो है स्विस बैंकों में जमा है अभी प्रेजेंट रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। बात करते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किस स्टेट ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? तो ये की गई है दोस्तों, जो अंशुला कांत है, इन्हीं को ये जो है एसबीआई का जो नया प्रबंध निदेशक एमडी है नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस भारतीय अभिनेता को लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2018 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आइकन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है इरफान खान को। देखिए इरफान खान को ये अवार्ड दिया गया है, इसी के साथ जो मनोज वाजपेयी हैं उनको भी ये अवार्ड दिया गया है इसी में। और इसी दौरान जो ऋचा चड्ढा है उनको इसके अंदर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों अवार्ड यहाँ पे आपको देख लेने हैं। बात करते हैं देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अग्नि 5 को भारतीय नौसेना में शामिल करने की घोषणा की गई है, जिसके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो आपको ये कथन देखना है अग्नि 5 के रिलेटेड कौन से कथन इसमें सही है। तो यहाँ पे पहला कथन बोल रहा है कि इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, तो ये कथन सही है आपका। दूसरा बोल रहा है कि इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है अमेरिका को छोड़कर पूरा एशिया इस मिसाइल के दायरे में है, यानी कि पूरे मतलब कि अमेरिका को छोड़कर पूरे एशिया में ये मतलब कि पहुंच सकती है मिसाइल, तो ये भी सही है। और चौथा बोल रहा है ये चीन, रूस और ईरान इसकी रेंज में है, यानी जो चीन और रूस और ईरान जैसे बड़े कंट्रीज हैं वो भी इसकी रेंज में है। तो 5000 टोटल इसकी रेंज है। तो आपके जो राइट आंसर है वो चारों राइट आंसर है, यहाँ पे चारों सही है इसके बारे में। तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पे घोषणा की गई है कि इसको जल्दी ही भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो भारत की नौसेना है उसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज। यहाँ पे देखिए अगर इससे पहले के जो संस्करण की बात करते हैं तो अग्नि फर्स्ट की जो मारक क्षमता थी वो थी 700 किलोमीटर, अग्नि सेकंड की जो मारक क्षमता थी वो थी 2000 किलोमीटर, और अग्नि थर्ड और फोर्थ की जो मारक क्षमता रही है वो रही है 2500 से 3000 के बीच में इनकी मारक क्षमता थी। अग्नि थर्ड और फोर्थ का जो संस्करण था उसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रांस में आयोजित गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नौसेना कमांडर हैं दोस्तों, जो भारत का इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए इनका नाम है अभिलाष टोमी के द्वारा जो है इसको प्रतिनिधित्व किया जा रहा है भारत की तरफ से। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये ध्यान रख लेना है कि पूरे एशिया में से जो है एक अकेले पर्सन है जिनको इसमें इनवाइट किया गया है। यहाँ पे देखिए बिजली तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन 3 जुलाई को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शिमला के अंदर, जो हिमाचल शिमला है वहीं पे इसका आयोजन किया जाने वाला है। इसका जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे केंद्रीय विद्युत ऊर्जा राज्य मंत्री जो हैं आर.के. सिंह, इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को। अब बात करते हैं आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका लिखना है आपको राइट आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा मोहनपुरा वृद्ध सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया है, यह है किस राज्य से संबंधित परियोजना है? तो जो भी आपको राइट आंसर लगता है नीचे लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, इसका डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथ ही कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक प्लस शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।